नमस्कार। युवा दिवस है आज। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और आज विशेष दिवस के अवसर पर हमने एक विशेष मेहमान को आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में, जिनके से हम वार्ता करेंगे इस युवा दिवस के विषय पर। और ये युवा दिवस चूँकि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, तो हम आज उनकी शिक्षा को भी समझेंगे, जानेंगे और चर्चा करके आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे बीच में हैं दयानंद लाल जी, जो कि पूर्व IAS हैं और वर्तमान में आप विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी उसके उत्तर प्रदेश के आप प्रांतीय संचालक हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियो जय घोष के स्टूडियो में। धन्यवाद। और आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। और आज आपने विवेकानंद जी के स्मृति के साथ में उनकी शिक्षा को और प्रचार प्रसार करने के लिए विवेकानंद संदेश यात्रा प्रारंभ की है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में अपेक्षा बहुत है लोगों की, लेकिन जागृति के लिए पूरी प्रयास की आवश्यकता है, उनको जुड़ने की आवश्यकता है। तो बताएं हमें अपने प्रयासों के बारे में। आज का दिन बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी युवाओं के आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। इसीलिए उनका जन्मदिन युवा दिवस के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में और संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। विवेकानंद केंद्र की प्रांत इकाई के द्वारा उत्तर प्रदेश में आज के दिन विशेष रूप से एक विवेकानंद संदेश यात्रा प्रारंभ की गई है, जिसका अभी ठीक 12 बजे रामकृष्ण मठ निराला नगर से उसको फ्लैग ऑफ किया गया है, विदा किया गया है। और ये यात्रा यहाँ से बाराबंकी की ओर प्रस्थान कर गई है। थोड़ा सा मैं यात्रा के विषय में बता दूं, क्योंकि एक विशेष अवसर है और विशेष प्रयास है जी। विवेकानंद संदेश यात्रा कुल 21 जनपदों को कवर कर रही है। उत्तर प्रदेश के जी। 7 मंडल और 21 जनपद। यह यात्रा आज लखनऊ से प्रारंभ हुई है। आज रात्रि निवास इसका बाराबंकी में होगा, कल अयोध्या में होगा और परसों गोरखपुर में होगा। गोरखपुर के बाद यात्रा पडरौना जाएगी। पडरौना से फिर मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा होते हुए फिर कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव होते हुए वापस 22 तारीख को लखनऊ आएगी। और 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। वो भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत और आदर्श हैं। तो उस दिन इस यात्रा का विधिवत समापन लखनऊ विश्वविद्यालय की मालवीय सभागार में होगा। तो आप सब जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं जय घोष के, वो सब अपने जनपदों में इस यात्रा में ज़रूर सम्मिलित हो सकते हैं। इसकी सूचना आप विवेकानंद केंद्र के जो इस दायित्व से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं। आप बताना चाहेंगे किससे संपर्क करें? इसमें जो लोग यात्रा में साथ में गए हुए हैं, उसमें हमारे प्रांत संगठक शिवपूजन सिंह जी हैं और जीवन व्रती कार्यकर्ता अश्विनी राय जी हैं। और इसके अलावा केंद्र के बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी हमारे प्रमिल द्विवेदी जी हैं, जो सोशल मीडिया के प्रभारी हैं। और उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है और उस वेबसाइट पर प्रतिदिन की जो इवेंट्स की खबरें होंगी वो प्रसारित होंगी। और साथ में लगभग 15-20 जिसमें मध्य प्रदेश से, दिल्ली प्रांत से और गुजरात से भी वॉलंटियर्स आए हुए हैं, जो इसमें साथ में गए हुए हैं। आपसे वेबसाइट की भी जानकारी मांगेंगे और चाहेंगे कि आप किसी का संपर्क भी दें, ताकि कोई अगर संपर्क करना चाहे तो वो संपर्क भी कर सकता है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वामी विवेकानंद जी ने, जिन्होंने युवाओं का आह्वान किया, उठो जागो और तब तक चलो, आगे बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। और इस यात्रा जो विवेकानंद संदेश यात्रा है, ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती आती नहीं है। और नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन बहुत से ऐसे विषय हैं जिनसे हम अभी आज़ाद नहीं हुए हैं। तो अभी भी हमें खून भी देना है, हमें समय भी देना है, ऊर्जा भी देनी है और अपनी भागीदारी भी करनी है। और तब तक चलते रहना है जब तक लक्ष्य पर प्राप्त ना हो जाए। तो लक्ष्य क्या है ये जानेंगे, लेकिन पहले आप बताएं कौन सी वेबसाइट और कौन सा संपर्क जिससे वो संपर्क कर सकते हैं।
वेबसाइट तो तत्काल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं संपर्क के लिए जी नंबर बता रहा हूँ। तो साथियों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिनको पढ़ते हैं, जिनको सुनते हैं, जिनको जानते हैं, जिनसे प्रभावित होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, लेकिन हम अमल कई बार नहीं कर पाते। इसलिए कई तरह के कष्टों से, कई तरह की समस्याओं से, कई तरह की चुनौतियों से हमें दो चार होना पड़ता है। तो अब इस विवेकानंद संदेश यात्रा और आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विशेषकर आप अपनी पहल ज़रूर करें। नया साल भी है और आपने विचार भी बनाया है, लेकिन उसको कर्म में परिणत करने का समय ये है। अगर आप आज शुरुआत करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे सफल हो सकते हैं। जी, जिन जनपदों का मैंने जिक्र किया है, उन जनपदों के लोग और भी कहीं से भी इस यात्रा के विषय में, संदेश यात्रा के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे तो मैं 2 नंबर बता रहा हूँ। एक तो शिवपूजन जी हैं, जो हमारे प्रांत संगठक जी, हैं। ये पूर्णकालिक ये कार्यकर्ता पूर्णकालिक हैं, जी। ये जीवनव्रती लोग जी। हैं। इनका नंबर है 7905672752। अगर आपने दर्ज न किया हो तो एक बार आप फिर बता दें, ताकि जो जी। साथियों ने दर्ज न किया हो वो दर्ज कर लें। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये समाज का काम है, ये सेवा का कार्य है, ये भागीदारी का काम है। युवाओं को आगे लाने, उनको सफल सपोर्ट देने, सहयोग देने का कार्य है। प्रांत संगठक शिवपूजन सिंह, नंबर है 7905672752। बहुत महत्वपूर्ण बात। तो अब बात यह है कि विवेकानंद जी की जो अपेक्षा रही है युवाओं से, या युवाओं के लिए वो जैसा एक व्यवहार चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाने का जो भाव चाहते हैं, वो क्या है? जी, इसके पहले एक और नंबर जो हमारे युवा जी। प्रमुख हैं, जी। जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जी उनका नंबर भी मैं जरूर। आपसे शेयर करना चाहूँगा। जी उससे सुविधा हो जाएगी। दुर्गेश मिश्र हैं। जी, दुर्गेश मिश्र, ये जी। विवेकानंद के संदेश यात्रा में साथ हैं और साथ में साथ जी। हैं और प्रमुख भूमिका में हैं। उनका नंबर है 7004552529। बहुत महत्वपूर्ण। इसमें आप संपर्क करके भागीदार कर सकते हैं, और चूंकि आपने सारे जनपद बताए हैं, वीडियो में आप सुनेंगे, ऑडियो में भी आप सुन रहे हैं, तो आप उन जनपदों में अपनी भागीदारी कर सकते हैं। तो लाल जी, विवेकानंद जी की अपेक्षा, उनकी प्रोत्साहन, उनका मार्गदर्शन, उनकी दिशा क्या है? जी, संदेश यात्रा के विषय में एक महत्वपूर्ण बिंदु और भी मैं रेखांकित कर दूं कि संदेश यात्रा में क्या क्या चीज़ें होनी हैं। जी। संदेश यात्रा में मुख्यतः 3 बिंदु रखे गए हैं। एक तो जिस जनपद में यात्रा जा रही है, जी। वहाँ के प्रबुद्धजन और युवाओं के साथ संवाद के रूप में एक विमर्श का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें किसी विवेकानंद के विषय में विशेष रूप से जानकारी रखने वाले किसी विद्वान वक्ता का जो है संभाषण होगा और संवाद होगा। दूसरा एक कार्यक्रम रखा गया है कि युवाओं को प्रेरित करने के लिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, क्योंकि युवाओं के स्वास्थ्य के प्रति स्वामी जी का बहुत ही ज़्यादा आग्रह था कि युवाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, और अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छे भविष्य की, अच्छे व्यक्तित्व का मार्ग बनाती है। इसीलिए उन्होंने खेलों पर बहुत जोर दिया। इसीलिए उन्होंने खेल पर भी बहुत जोर दिया, व्यायाम पर जोर दिया, योगा पर जोर दिया। विवेकानंद केंद्र योगा पर जो है, योग और प्राणायाम पर बहुत ही विशेष बल देता है। इसीलिए और इस कार्यक्रम में प्रत्येक जनपद में युवाओं के योग का भी कार्यक्रम शामिल किया गया है। और एक कार्यक्रम शोभा यात्रा का है, ताकि जिस जनपद से यात्रा गुजर रही है वहाँ के लोगों को संदेश एक मिले कि ये स्वामी विवेकानंद की यात्रा है। दूसरा बिंदु जो आपने उठाया कि स्वामी जी का क्या संदेश है, तो हम सब जानते हैं कि स्वामी जी ने जो शिकागो में अपना भाषण दिया था, तो उसमें 2 चीज़ों पर बहुत बल दिया था। एक तो सर्वधर्म समभाव पर उन्होंने विशेष बल दिया था, और उनका ये मत था कि सभी धर्मों में अच्छी बातें हैं, हमें उन अच्छी बातों का समावेश अपने धर्म में करना चाहिए, और अपने व्यक्तित्व को, अपने कृतित्व को तदनुसार जो है आगे ले चलना चाहिए। किसी भी धर्म में कोई बुराई नहीं है, हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना है।
और दूसरा सर्वधर्म सहिष्णुता की बात उन्होंने उठाई थी कि हर धर्म के प्रति हमें सहिष्णुता का भाव रखना चाहिए ताकि विश्व में मानव के बीच में प्रेम का संचार हो और विश्व में शांति स्थापित हो। तो इस प्रकार से उनका संदेश सिर्फ भारत देश के लिए नहीं था बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। बाकी जो स्वामी जी के संदेश हैं वो युवाओं के लिए खास हैं क्योंकि युवाओं को न केवल वो देश का भविष्य मानते थे जैसा कि हम सभी जानते हैं, बल्कि युवाओं के अंदर उत्साह जागृत करने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही। और उन्होंने कहा कि युवाओं के अंदर जो अंतर्निहित भावनाएं हैं उसमें साहस, निर्भीकता, महत्वाकांक्षा, उदारता और सहभागिता, अपने सहोदर भाइयों के साथ जो है एक प्रेम का भाव जो है, तो ये युवाओं के साथ होना बहुत ही आवश्यक है। उनके मन में ये भाव जब विकसित होंगे तभी देश के प्रति उनका भाव उन्नत होगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारा जीवन यदि दूसरों के लिए समर्पित नहीं है, यदि समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, मानव की सेवा के लिए समर्पित नहीं तो वो कोई जीवन नहीं है। मानव जीवन तो तभी सार्थक है जबकि हम अपने साथियों और जो पिछड़े हुए हैं, जो पीड़ित हैं, जो किसी कारण से आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से जो है समाज की धारा में पीछे रह गए हैं, जब तक हम उनकी सहायता करने को आगे नहीं आते तब तक हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि दे ओनली लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। बड़ा स्पष्ट संदेश था। दूसरे उनके संदेश में नर सेवा ही नारायण सेवा है। दरिद्र नारायण का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट जो हमारे वेदों में और उपनिषदों में है कि हम सभी एक ही ईश्वर के अंश हैं और हमारा लक्ष्य जो है अंत में समाज की सेवा करते हुए मोक्ष प्राप्त करना है। तो दूसरा इस पर उन्होंने बल दिया कि नर सेवा ही नारायण सेवा का हमें भाव अपनाना है। इसके लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की एक संकल्पना भी की और उसको पहल भी की। जी। और उसके माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष बहुत ध्यान दिया। इसीलिए कई जगहों पर जहाँ पर सुविधाएं नहीं थी स्वास्थ्य की, वहाँ पर अस्पताल भी बनवाने का काम रामकृष्ण मिशन ने किया। और वो अस्पताल संचालित हो रहे हों, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग महत्वपूर्ण अस्पताल निरंतर सेवा दे रहे हैं और वहाँ पर बहुत सुलभ और सर्वोच्च गुणवत्ता की सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसके साथ में युवाओं के लिए और क्या कहा, जहाँ पर स्वयं अप दीपो भव की बात है कि आप जागृत हों और जाग करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं, आप सबल बने और साथ में जब आप सबल बनेंगे तो आपका मानसिक विकास भी होगा और आप समाज में कुछ और बेहतर करने के लिए प्रदत्त होंगे। तो ये सब के बाद और भी क्या कुछ उन्होंने दिखाया मार्ग, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। सुनते रहिए रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और हमारे साथ आज विशेष चर्चा में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ हैं दयानंद लाल जी, जो कि पूर्व IAS हैं और साथ में आप विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के उत्तर प्रदेश के प्रांत संचालक भी हैं। और इस नाते आप आज विवेकानंद संदेश यात्रा के संबंध में आपने चर्चा की और आप बता रहे हैं कि कैसे विवेकानंद जी ने युवाओं के एक सबल युवा शक्ति की संकल्पना की, उसके लिए निरंतर उन्होंने जगाने का भी काम किया। और जो शिकागो में वो सम्मेलन में गए भी, वहाँ से अपने साथियों को पत्र भी लिखा कि उद्यमिता के क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हैं जो पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। हमारा भारत कितना प्रचुर तमाम तरह के साधनों में संपन्न है, क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं कि इनको फीड करें, यहाँ हम अपने माल को भेजें और जोड़ सकें। इतना विस्तृत उनका चिंतन था। स्वामी जी का ये मानना था कि भारत एक अत्यंत विकसित सभ्यता रही है और हमारा जो खोया हुआ गौरव है उसे प्राप्त करने का समय अब आ गया है। युवाओं को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और हमें अपने देश और राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति समर्पित होकर के राष्ट्र की उन्नति के बारे में सोचना होगा। तभी हम संपूर्ण विश्व को आध्यात्मिक और शांति का मार्ग दिखा सकते हैं।
भारतवर्ष में विश्वगुरु बनने की पूर्ण क्षमता है और हमारा जो आध्यात्म का संदेश है ये पश्चिमी देशों के लिए और भौतिकवादी सभ्यता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही एक रास्ता है जिससे कि मानवता का कल्याण होगा। इसलिए भारत को इस विषय में विशेष रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है, खास करके युवाओं को, कि अपनी संस्कृति और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर देश के गौरव को आगे बढ़ाएं। एक बात मैं आप के माध्यम से और कहना चाहूँगा विवेकानंद केंद्र के विषय में। विवेकानंद केंद्र की स्थापना 1972 में माह जनवरी में हुई थी। उसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज ये संदेश यात्रा निकाली गई है केंद्र के द्वारा। विवेकानंद शिला स्मारक की परिकल्पना की गई थी स्वामी जी के शताब्दी वर्ष में, वर्ष 1963 में। 1863 में उनका जन्म हुआ, तो 1963 में विवेकानंद केंद्र के द्वारा शिला स्मारक बनाने की, जिस शिला पर उन्होंने ध्यान किया था शिकागो जाने के पहले 25, 26, 27 दिसंबर को वर्ष 1892 में। शताब्दी वर्ष में उनके जन्म के ये बात वहाँ के एक कमेटी द्वारा ली गई कि यहाँ पर शिला पर उनका स्मारक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि स्वामी जी ने न केवल विश्व को जो है अध्यात्म की और शांति का पाठ पढ़ाया, बल्कि उन्होंने भारत के गौरव को, कीर्तिमान को जो है उन्होंने स्थापित किया विश्व के समक्ष। और विश्व के जितने भी प्रमुख धार्मिक नेता थे सभी ने जो है भारत के आध्यात्मिक महत्व को पहचाना और उससे हमारे देश की गरिमा और प्रतिष्ठा की एक तरह से पुनर्स्थापना हुई। तो वर्ष 1972 में एकनाथ राणाडे जी, जिन्होंने शिला स्मारक के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उन्होंने ये विचार किया कि मात्र शिला स्मारक की स्थापना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य जो है स्वामी जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवेकानंद केंद्र की स्थापना जनवरी सन 1972 में शिला स्मारक के उद्घाटन के बाद की गई थी, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवेकानंद केंद्र विशेष रूप से कार्य कर रहा है। यह एक तरह से रामकृष्ण मिशन की ही एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, स्वामी विवेकानंद के संदेश को जन जन तक पहुंचाना और देश के युवाओं को जागरूक करना, उनको सशक्त करना, सबल करना। इसी कड़ी में ये आज संदेश यात्रा निकाली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, और हमारे साथियों ने न केवल अपने लिए ज़रूरी तत्व इसमें से प्राप्त कर लिया है, बल्कि सभी कुछ ज़रूरी है, यानी आप कदम बढ़ाएंगे तो आपको प्राप्त होगा, और ये ज़रूरी भी है। और बड़ा लंबा समय हो चुका है जिसकी हम संबोधन को सुन करके विवेकानंद जी के प्रेरित तो होते हैं, लेकिन उनकी पूरी शिक्षा को कई बार ग्रहण नहीं कर पाते। जिन्होंने ग्रहण किया है उन्होंने बहुत कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं, बहुत श्रेष्ठ कार्य भी किए हैं, अपने जीवन को बहुत सुंदर भी बनाया है, और अनुकरणीय उनकी जो उपलब्धियां हैं वो हैं। तो आप सब भी इस दिशा में विचार करें, आज ही पढ़ना शुरू करें, जानना शुरू करें, और जितना जानते हैं उस पर अमल करना शुरू करें, ये बेहद ज़रूरी है। लाल साहब, ये बताएं कि अभी जैसे युवा अगर अपने अपने जनपदों में इस साहित्य के बारे में पढ़ना चाहता है, विवेकानंद जी को और जानना चाहता है, उनके संदेशों से जुड़ना चाहता है, तो क्या करे, कैसे प्राप्त कर सकता है? अभी विवेकानंद केंद्र की जो स्थापना है उत्तर प्रदेश में, वैसे तो देश के कई प्रदेशों में बहुत अच्छा काम हुआ है, उत्तर प्रदेश में अभी थोड़ा सीमित रूप से इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। अभी हमारा कार्य लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, अयोध्या, काशी, प्रयागराज, इन 6, 7, 8 जनपदों तक सीमित है। धीरे धीरे हम इसका विस्तार कर रहे हैं। स्वामी जी का साहित्य तो हर ज़िले में जो मुख्य बुक स्टॉल्स हैं उन पर उपलब्ध हैं, कोई उसमें कठिनाई नहीं है। तो युवाओं को चाहिए कि उनका साहित्य पढ़ें और उसमें उनके जीवन के लिए अमूल्य संदेश मिलेंगे, अमूल्य प्रेरणा शब्द मिलेंगे, जिससे उनके जीवन को जो है आगे बढ़ाने में उनको मदद मिलेगी। युवाओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वामी जी के जो विचार हैं, आपको मैं इस माध्यम से ये शेयर करना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन में स्वामी जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी,
और इस भूमिका को स्वतंत्रता के जो आंदोलन के हमारे अगुआ थे, नेता थे, वो सभी स्वीकार करते हैं। स्वामी जी के साहित्य के विषय में, उनकी देश के विषय में, राष्ट्र के विषय में जो सोच थी, उसके संबंध में आपको एक उदाहरण हम देना चाहेंगे कि प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान रोमेन रोला भारत आए थे और वे रविंद्रनाथ टैगोर जी से मिलने गए थे। वहाँ उन्होंने उनसे ये जानना चाहा कि वो भारत के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो उनका मार्गदर्शन करें। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनसे कहा कि यदि आप भारत के विषय में जानना चाहते हैं तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ें, वहाँ आपको कुछ भी नकारात्मक नहीं मिलेगा। तो एक ऐसा सन्यासी जो उत्कृष्ट कोटि का राष्ट्रभक्त है, जिसके नस नस में जो है राष्ट्रभक्ति का जज्बा था, और जिसने शिकागो जाने के पहले भी 2 वर्ष तक लगातार कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का भ्रमण किया था, जिसमें वो राजाओं के महल में भी रुके और गरीबों की कुटिया में भी रुके। गरीब से गरीब के दर्द को उन्होंने देखा और इस दर्द को महसूस किया। और अपने यूरोपीय भ्रमण के दौरान उन्होंने अनेक स्थानों पर जो इस बात का जिक्र किया है कि हमारी आध्यात्मिक विरासत तो बहुत ही समृद्ध है, लेकिन भौतिक रूप से हम पश्चिम की तुलना में बहुत पिछड़ गए हैं। हमें आवश्यकता है अपने देश को आगे बढ़ाने की। बार बार उन्होंने कहा, और ये अपने उनके पत्रों में इसका उल्लेख भी मिलता है। निरंतर उन्होंने आग्रह भी किया है, जो इनपुट्स उनको देखने को मिले, जो प्रयास दुनिया के देशों में देखने को मिले, उनको भारत से जोड़ने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए। उनके जो उदाहरण हैं, उनके जो चिंतन हैं, उस पर रामकृष्ण मिशन ने भी और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी ने भी कई संग्रह प्रकाशित किए हैं, जो युवा साथियों के लिए बड़े कारगर साबित हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, जैसे युवा साथी अपने आसपास मिल करके, हमने ये देखा युवाओं के पास जागरूकता का बहुत मंच इस समय उपलब्ध है। डिजिटल टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए सारी सामग्री चंद सेकंड्स में अपने पास उपलब्ध हो जाती है। युवा कई बार सही दिशा पाने के लिए एक उचित ढांचा नहीं बना पाते। उनको चाहिए तो क्या क्या करें? अगर अपने पास कुछ साथी मिलकर कोई प्रयास करना चाहें तो वो क्या क्या कर सकते हैं? लगभग हर जनपद में ऐसे प्रबुद्ध लोगों की संख्या है जो कि विवेकानंद साहित्य से पूर्णतः भिज्ञ हैं और वो युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं। साथ ही युवाओं के लिए स्वामी जी ने इस बात पर बल दिया था कि योग और प्राणायाम के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को आपको विकसित करना है। उनका ये कहना था कि वी वांट इन आवर यूथ नर्व्स ऑफ स्टील एंड मसल्स ऑफ आयरन। नर्व्स ऑफ स्टील यानी स्टील की मांसपेशियां नहीं, नर्व्स हों। हाँ, मांसपेशियां हों। और दूसरा आपने क्या बोला? नसें और मसल्स ऑफ आयरन। हाँ, तो लोहे की भुजाएं हों। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये कुल मिलाकर अभिव्यक्त करने की बात है कि हमारी आत्मिक और शारीरिक शक्ति कितनी हो कि हम किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। अंत में आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि अब आगे जो ये यात्रा है जो लौटेगी, उसके साथ में और किस तरह की गतिविधियां होंगी, ताकि हम सुभाष चंद्र बोस जी की जो अवधारणा, जो भावना, जो उन्होंने एकजुट किया उस समय इतनी विकट परिस्थितियों में और अंग्रेज़ों के सामने एक बड़ी चुनौती प्रकट की, तो उन दोनों महानुभावों को, दोनों महापुरुषों के विषयों को, दोनों के चिंतन को कैसे जोड़ेगा विवेकानंद केंद्र? आपने सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र किया। सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। उन्होंने ये लिखा है अपने मेमोयर्स में कि स्वामी जी को पढ़ने के बाद, उनको जानने के बाद ही मैं ये समझ पाया कि सामाजिक सेवा और राष्ट्र की सेवा ही आध्यात्मिक उन्नति का सबसे सफल मार्ग है। उन्होंने ये भी कहा कि आज यदि स्वामी जी जीवित होते तो मैं उनके चरणों में होता। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि स्वामी जी के प्रति उनकी कितनी श्रद्धा थी, कितनी निष्ठा थी। और उस समय के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, राजगोपालाचारी जी रहे हों, रविंद्रनाथ टैगोर रहे हों, और नेताजी थे ही, गोखले, तिलक, सभी लोगों ने जो है स्वामी जी को एक तरह से, राजगोपालाचारी जी तो कहते हैं कि स्वामी जी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के आध्यात्मिक गुरु और प्रणेता थे। क्या बात। पंडित नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, वो उनके विषय में कहते थे
कि स्वामी जी वॉज ए ब्रिज बिटवीन मॉडर्न एंड एंशिएंट इंडिया। तो वो भारतीय मूल्यों के प्रति समर्पित थे, सनातन धर्म के प्रति समर्पित थे, वैदिक संस्कार और वैदिक मूल्यों के प्रति और वैदिक विचारों के प्रति पूर्णतः समर्पित थे, लेकिन उसके साथ ही साथ भारत को एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। वो उनकी परिकल्पना थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि आपने सनातन परंपरा की बात की है, वैदिक ज्ञान की बात की है, तो स्वामी जी ने वेदांत दर्शन को, वेदांत के विषय को पूरी दुनिया के तमाम देशों में भ्रमण करते हुए वहाँ उसको पहुँचाया और चिंतन को भी पहुँचाया और वहाँ के समाज को जोड़ा भी। ये वेदांत दर्शन को अगर आज का युवा समझना चाहे तो एक संक्षिप्त रूप में आप कैसे समझाना चाहेंगे? बहुत छोटे छोटे वाक्य जो है वो उपनिषदों में आते हैं, जिसमें अहम ब्रह्मासि तत्त्वमसि चेत्कृतो एको सद बहुधा विप्रा बधन्ति। सारांश ये है कि मनुष्य और मनुष्य के अंदर जो है भेद हमें नहीं करना है। हमारे बंधु जो किन्हीं कारणों से पीड़ित हैं, वंचित हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी उसी ईश्वर का वास है जो हमारे अंदर है। और वेदांत का दर्शन ये कहता है, अद्वैत दर्शन ये कहता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। आत्मा सूर्य की किरणों की भांति है, सभी सूर्य का अंश हैं, वैसे हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं। हम विभिन्न परिस्थितियों में पैदा हुए, हम अपने कर्म के कारण विभिन्न योनियों में और विभिन्न स्थानों पर हैं, लेकिन वास्तव में हम सभी के अंदर एक ही ईश्वर का वास है। इसलिए हमें अपने भाइयों की सेवा करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। मानव के अंदर कोई भेद नहीं करना चाहिए। और हमारे जीवन की सार्थकता इस बात में है कि हम अपने से जो कमज़ोर हैं, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, उनकी कितनी सेवा करके उनको हम समाज में प्रतिष्ठित करने का काम कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात, और आपने जो संकल्प की बात की है वो हम चाहेंगे और आग्रह भी करेंगे कि इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर ये संकल्प आप सब लें और विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से भी आप जुड़ें, रामकृष्ण मठ से भी जुड़ें, विवेकानंद साहित्य से भी जुड़ें और अपने चिंतन को समाज के साथ जोड़ें और सेवा के साथ अपने समाधान कारक बने। और आप खुद युवा शक्ति हैं, ऊर्जा अपार है, उसका सदुपयोग करते हुए आप निराशा के भंवर से बाहर रहें और मिलकर काम करें। एक और जो ये संघीय शक्ति कलयुग है, आज के आधुनिक समय में मिलकर काम करने से परिणाम भी जल्दी आते हैं, समस्याएं भी घटती हैं। तो आप सबको एक बार फिर राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको भी लाल साहब हमारे स्टूडियो में आने और हमसे इतनी वार्ता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सब यूँ ही सुनते रहें रेडियो जय घोष, और चिंतन के जो विषय हम आप तक लेकर आते हैं उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमारे जो ऐप है उसे डाउनलोड करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये करने से और भी लोग हमारे प्रयास से जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।